जहर का शमन करने के लिए वह मातृ रूप धारण कर लेती है और बाबा जी के जहर का शमन करने के लिए अपना स्तनपान कराती है। इस तरह का सिंबल है वहां। खैर, उस बाबा जी के लिए पार्वती जी ने कहा कि आपके पास आपके परोपकार में अच्छी बात है, मैं बाधा नहीं पहुंचाती, लेकिन कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए। बाबा जी ने एक मर्यादा निश्चित कर दी थी कि इस क्षेत्र में यदि कोई आगे आएगा तो स्त्री बन जाएगा। यही कारण था कि उस क्षेत्र में जाने के कारण शुद्युम्न स्त्री बन गया। एक बात यह भी थी, हमारी इस संसार की बहुत सी बातों में न मालूम कितनी रहस्य की बातें चल रही हैं। आज भी प्रकृति में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये भी एक रहस्य कथा है। इसी के समानांतर बहुत से प्रश्न हुए हैं कि ऐसा क्यों। मुख्य श्रोता शौनक जी ने प्रश्न किया और सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में कथा सुनाया, महात्म से संबंधित कथा सुनाई। आगे चलकर के यही पुरुरवा भगवान श्री कृष्ण के वंश के पूर्वज बनते हैं। आपको पता है बुध के पिता हैं चंद्र, और चंद्र वंश भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। दो वंश प्रधान रूप से आपने सुना है, सूर्य वंश और चंद्र वंश। इस चंद्र वंश के अंदर ही महाभारत के कौरव और पांडव हैं। तो हमारा इतिहास तरह तरह के रहस्यों और रहस्यपूर्ण कहानियों के साथ जुड़ा हुआ है। आगे चल कर के महात्म की ही विशेष कथा में एक गोभिल नाम के ऋषि हैं और उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ चल रहा है, यज्ञ से संतान तो हुई, लेकिन संतान का सुख नहीं है। संतान के संदर्भ में आज भी यह बात प्रचलित है कि कभी कभी नक्षत्र अपने आप में होने वाली संतान के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में खास करके जो जन्मपत्री बनती है उसमें नक्षत्र का विशेष अपना महत्व है। किसी नक्षत्र में जन्मे हुए बच्चे से माता पिता को तकलीफ हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में आज के वैज्ञानिक चिकित्सा शास्त्र का जो एक्सरे का उदाहरण है, जिस तरह से एक्सरे लेने के साथ हम अपने शरीर के हर अवयव को देख सकते हैं, कहाँ पर क्या कमी है, सीटी स्कैन वगैरह, इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक शास्त्र है।
अब ये बात दूसरी है कि ज्योतिष शास्त्र का जानकार अपने आप में कितनी पहुंच रखता है। ऋतवाक नाम के एक बहुत विद्वान मुनि हैं, उनके यहाँ पर कहते हैं ऐसे नक्षत्र में पुत्र जन्म लेता है जिस नक्षत्र के प्रभाव से वो मंदमती हो जाता है। मंदमती हो जाने के साथ जो कामना है बाप की, जिस कामना के साथ वह पुत्रेष्ट यज्ञ आदि का भी अनुष्ठान करता रहा, पुम नामका नरकात् त्रायते इति पुत्रः, ऐसा बताया गया है। लेकिन नरक से तो बाद में त्राण करेगा, लेकिन जीते जी ही अपने आचरण से अगर नरक का दुख मिलने लगे तो ऐसे कुपुत्र को पा करके किसी को भी प्रसन्नता नहीं होगी। ये पिता के लिए एक संतान जो सुख की कामना से उसके अच्छे भविष्य के लक्ष्य के साथ सुख का आश्वासन देती है, जब संतान बिगड़ जाए तो चारों तरफ उसे दुख ही दुख दिखने लगे तो उसके लिए जीते जी मरना जैसा हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर इस संकट से उसको कोई मुक्ति दे सकता है तो देवी की साधना, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो हमारी कल्पना से भी परे है उसको भी कर सके, और जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते उसको भी जो सिद्ध कर दे, जो सद्रूपा है, ज्ञान रूपा है, वही अपने आप में भ्रांति रूपा भी है, जिसके लिए दो प्रकार के रूप बताए गए। या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि, जो सज्जनों के घर में श्री है, या श्री स्वयं सुकृतनाम, और जो अभागे हैं, भाग्य की जहाँ पर मंदता है, उनके लिए वह लक्ष्मी के बजाय दुख देने वाली भी, दरिद्रा भी बन जाती है। तब प्रश्न ये पैदा होगा, ऐसा क्यों? या श्री स्वयं सुकृत नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्म नाम। देखो बात यह है, अगर पापियों को वो दंड न दे तो फिर सज्जनों की सज्जनता का उपहास होगा। सज्जनों की सज्जनता के साथ न्याय हो, इसके लिए पापियों के जीवन में कहीं दंड का विधान है, इसीलिए वहां पर वो अलक्ष्मी भी बन जाती है। देखो, आप खाने पीने में ठीक हैं तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और अगर आंख बंद करके खाते चले जाएंगे तो फिर दंड तो मिलेगा। अगर आंख बंद करके खाने में और देख सुन करके खाने में कोई फर्क ना हो तो फिर ये व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। इसलिए हमारे जीवन में वो दो रूपों से, विविध रूपों से अपना प्रभाव दिखाती है।
आज समय ज़्यादा हो रहा है, हम यहीं पर विराम लेते हैं। कल आज की कथा और कल की कथा दोनों को हम संयुक्त रूप से कल रखेंगे।